नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 9th मैथ का प्रश्नावली 3.3 लेकर आए हैं। और इसका पहला सवाल है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर, सवाल में कहा जा रहा है किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु इतना इतना और इतना स्थित है, इसे कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, कहा जा रहा है इसे कार्तीय तल पर इसके स्थान का निर्धारण कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। यदि आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे निर्देशांक ज्यामिति का, तो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला बिंदु है हमारा -2 और 4। इसका स्थान कहाँ निर्धारित होगा? तो ये जो पहला वाला निर्देशांक ज्यामिति है, ये पहला वाला अंक कहलाता है भुज और ये दूसरा वाला क्या कहलाता है? कोटि। हमने आपको बताया था जो भुज होता है यह x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और ये जो कोटि होता है ये आपका y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो चलिए बड़े आसानी से हम इसको दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे देखिए ध्यान से। पहला -2 है तो x अक्ष पर आप -2 जाइए, तो ये आपका पूरा x अक्ष है। यहाँ पर -2 आना है तो यहाँ तक आएंगे। फिर उसके बाद कोटि कितना है? 4 है। प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, माइनस में रहेगा तो नीचे आ जाएंगे। तो -2 तक आए हैं, +4 तक जाना है, तो 4 तक जाने के लिए आपका स्थान यहाँ निर्धारित होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये जो बिंदु बनेगा ये हो जाएगा आपका -2 4। तो आप इन्हें मिलाना चाहें तो इस तरीके से आप इसे मिला भी सकते हैं। तो आपने देखा जो निर्देशांक दिया गया था -2 4, ये यहाँ पर स्थित होगा बिंदु। अब आते हैं दूसरा वाला 3 और -1। तो जो पहला भुज है वो 3 तक जाना है, हमें 3 तक कहा आ गया यहाँ तक। फिर -1 y अक्ष पर जाना है तो y अक्ष पर -1 आने के लिए नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु होगा ये हो जाएगा आपका 3 और -1। देख रहे हैं कितना आसान है। फिर आते हैं -1 0। तो x अक्ष पर, पहला x अक्ष पर आना है तो x अक्ष पर आने के लिए -1। अब y अक्ष पर जाने के लिए 0 कहा, तो 0 का मतलब कहीं नहीं गया है, केवल यहीं स्थित रह गया है। इसलिए ये बिंदु हो जाएगा -1 और 0। इनका स्थान ये निर्धारित हो गया। अब आते हैं इस पे 1 और 2 पर। तो पहला वाला जो भुज है आपका 1 पर जाना है और कोटि आपको 2 पर जाना है। तो 2 पर जाने के लिए इसके एकदम सीधे में चले जाइए, ये हो जाएगा 1 2। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बड़े आसानी से इसके स्थान का निर्धारण हो जा रहा है कार्तीय तल पर। अभी और कोई रह गया? हाँ रह गया, -3 -5। तो x अक्ष पर पहले -3 आएंगे, x अक्ष पर -3 आ गए और y अक्ष पर -5 जाना है। तो -4 तक ही हमने बनाया था, -5 यहाँ बना लीजिए आप। तो -3 से आपको जाना कहाँ तक है? -5 तक। तो इस प्रकार से ये जो इसके सीध में और इसके सीध में ये जो बिंदु स्थित होगा ये हो जाएगा आपका -3 और -5। दोस्तों केवल आपको इतना ध्यान देना है, जो पहला वाला अंक है वो आपके x अक्ष पर रहेगा, जो दूसरा अंक है ये आपके y अक्ष पर रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं जो इतने बिंदु का निर्देशांक दिया गया था, इससे हम बड़े आसानी से कार्तीय तल पर दर्शा दिए हैं। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल पर आप देख रहे हैं नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये जो सारणी में दिए गए बिंदु हैं इसे आपको इस कार्तीय तल पर आलेखित करना है। कैसे? जैसे आपने अभी पहला सवाल लगाया, ठीक उसी प्रकार से इसको भी दिखाना है। कैसे? आप देखिए, x अक्ष पर -2 आइए, x अक्ष पर -2 आ गया, y अक्ष पर 8 तक जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 8 को हमने ऊपर बना दिया थोड़ा छोटे में लिखकर। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे इसे देखकर। ये आपका क्या हो गया? ये जो बिंदु होगा ये आपका -2 और 8 हो जाएगा। अब आते हैं x अक्ष पर -1 जाना है, x अक्ष पर -1 जाना है, y अक्ष पर कितना आपको जाना है? 7 पर जाना है। तो इस प्रकार से -1 से होते हुए आप जब 7 पर जाएंगे तो कुछ यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो बिंदु होगा आपका, ये बिंदु हो जाएगा आपका -1 और 7। फिर आते हैं x अक्ष पर 0 जाना है, x अक्ष पर कहीं इधर उधर नहीं जाना है, 0 पर ही रहना है।
वाई अक्ष पर -1.25। 1 पर आएंगे, 2.5 का मतलब यही आधे का आधा रह जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 -1.25। फिर आते हैं चौथे सवाल पर। एक्स अक्ष पर आपको 1 जाना है, वाई अक्ष पर 3। एक्स अक्ष पर आपको 1 जाना है, वाई अक्ष पर कितना जाना है, 3 तक जाना है। तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 और 3। देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 3 तक। एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 3 तक हम गए। तो ये जो बिंदु का निर्देशांक, ये जो बिंदु होगा ये यहाँ पर स्थित हो जाएगा। फिर आते हैं एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर -1। एक्स अक्ष पर 3 अंक जाएंगे, वाई अक्ष पर -1 कुछ यहाँ तक आएगा, सॉरी यहाँ तक आएगा। ये हो गया आपका 3 और -1। तो आप देख रहे हैं कि सारणी में कुछ बिंदु दिए गए थे और इन्हें कहा था कि तल पर दर्शाइए, तो हमने इसे बड़े आसानी से दर्शा दिया। आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। सवाल बहुत सरल था, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। यदि आपको समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार और देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि मेरे टेक्निकल में जो प्रॉब्लम थी वो अब सही हो गया है, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से। अब आपके सभी वीडियो टाइम से सुबह 6 बजे पहुंच जाया करेंगे। अब एकदम निश्चिंत रहें आप लोग। और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।